नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए HSC से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम हैं, जैसे कि ग्राम शिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस, SI, JEE, जितने भी रिलेटेड प्यारे साथियों HSC से रहने वाले हैं, उन सभी के लिए हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 3 भाग हम पहले से डाल चुके हैं और आज ये इसका 4 नंबर भाग रहेगा। ठीक है, सभी पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। साथियों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पर्सन आपके सामने लगाने की कोशिश कीजिएगा। दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता। प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है परमानेंट। ठीक है, इस शब्द के आधार पर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, ये देखने की कोशिश कीजिएगा दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से कौन सा शब्द नीचे 4 ऑप्शनों में नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सी के साथ। ठीक है, जो मेंटोर शब्द आप देख पा रहे हैं, इसमें प्यारे साथियों जो ओ अक्षर आपका है, कौन सा अक्षर, ओ अक्षर। ऊपर जो आपका शब्द दिया गया प्यारे साथियों परमानेंट, इसमें आपका ओ अक्षर शामिल नहीं है। ठीक है, इस ओ अक्षर शामिल नहीं होने की वजह से आपका राइट आंसर रहेगा सी के साथ। ठीक है, बाकी आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये सभी शब्द इस शब्द से बनाए जा सकते हैं, जबकि मेंटोर शब्द जो सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, मेंटोर शब्द ओ अक्षर के कारण नहीं बनाया जा सकता। तो अभी के लिए राइट आंसर रहेगा आपका सी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। और प्यारे साथियों, इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से अपना YouTube चैनल है, उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग। ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। यदि KNIFE को प्यारे साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है MPKHG, तो बताइए DTGCF को हम कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, K से M हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर K में हम 2 प्लस करें। ठीक है, N से P अगर N में हम 2 प्लस करें, I से K अगर I में हम 2 प्लस करें, F से H अगर F में हम 2 प्लस करें और E से G प्यारे साथियों अगर E में हम 2 प्लस करें। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। प्रत्येक अक्षर में 2-2 नंबर की वर्दी की गई है। तो प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर जो ये शब्द दिया गया है, इन सभी अक्षरों में आपको भी 2-2 प्लस करने हैं। तो कीजिए। सबसे पहले D, अगर D में हम 2 प्लस करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, F। ठीक है, इसके बाद हमारा T, अगर T में हम 2 प्लस करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, V। नेक्स्ट हमारा G में अगर हम 2 प्लस करें तो क्या प्राप्त होगा हमें। नेक्स्ट C में भी अगर हम 2 प्लस करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, E। और लास्ट अक्षर हमारा F में भी अगर हम 2 प्लस करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, H। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर रहेगा FVIEH। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, B। तो B क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों, सभी अक्षरों में 2-2 नंबर की वर्दी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को इस प्रकार से लिखा जाता है YABMOB, तो प्यारे साथियों उसी भाषा में लखनऊ को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। बॉम्बे में जितने अक्षर दिए गए इन सभी का यहाँ पे विपरीत क्रम लिखा हुआ है। देखिए, बॉम्बे में लास्ट अक्षर क्या है, Y, इसको यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर ABMOB। ठीक है, यानी बॉम्बे के सभी अक्षरों को प्यारे साथियों विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पूछा गया है लखनऊ, आप भी इसके सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दीजिए। मतलब लास्ट अक्षर से, लास्ट अक्षर हमारा क्या है इसमें, W। ठीक है, इसके बाद हमारा O, इसके बाद N, इसके बाद आपका K। ठीक है, इसके बाद आपका C, इसके बाद U और लास्ट अक्षर हमारा L। तो प्यारे साथियों कुछ फाइनल आंसर रहेगा हमारा किस प्रकार से, आपका WONKCUL। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, A ऑप्शन। तो A क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों।
इन सभी अक्षरों के क्रम जो हैं वो विपरीत लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी पीछे से लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। यदि जो जानवर चल रहे हैं उसे स्विमर्स कहते हैं, ठीक है। जो रेंगते हैं उसे फ्लाइंग कहते हैं। जो पानी में रहते हैं उसे स्नैक्स तथा जो आकाश में उड़ते हैं उसे हंटर्स कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप बताने की कोशिश कीजिएगा छिपकली को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों सी के साथ फ्लाइंग, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसने पूछा है प्यारे साथियों जो छिपकली है उसे हम क्या कहेंगे। तो प्यारे साथियों छिपकली जो है वो कैसा जानवर है, वो आपका एक रेंगने वाला जानवर है, ठीक है। कैसा जानवर है, रेंगने वाला, यानी रेंगते हुए चलता है। तो इसमें जो रेंगते हुए जानवर को क्या कहा गया, इसने फ्लाइंग कहा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें आपका फ्लाइंग, ठीक है। मतलब प्यारे साथियों इसमें जो फर्स्ट यूनिट का कार्य होता है वो कौन सी यूनिट करती है, इसमें हमेशा सेकंड यूनिट करती है, ठीक है। जैसे कहा जो जानवर चल रहे हैं, जो चलने वाले जानवर है प्यारे साथियों उसे इसने क्या कहा, स्विमर्स कहा, ठीक है। जो रेंगते हुए चलते हैं प्यारे साथियों उसे इसने क्या कहा, फ्लाइंग। तो रेंगने वाले जानवर छिपकली जो है वो एक रेंगने वाला जानवर है, इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे, फ्लाइंग। तो राइट आंसर आपका सी, ठीक है। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे साथियों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों ये जो आमने सामने नंबर आप देख पा रहे हैं इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 4 चौक 16 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार इस 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें सकते हैं 51, जो आप यहाँ पे बीच में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इस 2 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 4। इस 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 28। और अगर इन दोनों नंबर को हम प्लस कर दें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 32, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कीजिए प्यारे साथियों 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 16 नंबर। और इस 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 56 नंबर, ठीक है। तो 56 और अगर 16 को ऐड करेंगे तो प्यारे साथियों कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं हमें, 72। मतलब यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने नंबर आने वाले हैं, 72, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों बी के साथ 72। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों। बिल्कुल जो आमने सामने नंबर दिए गए हैं इन सभी की आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और जो नंबर आपको प्राप्त होंगे उन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो बीच की संख्या हमें प्राप्त होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होगी। तो प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आपको इसमें फाइंड करना है जस्ट एक के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। हमने सभी कंसेप्ट आपके क्लियर कर रखे हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में डाइस के नाम से आपको अलग से मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों अगर इसमें कंसेप्ट रहेगा, अगर एक नंबर हमारा कॉमन है, ठीक है, यानी एक डिजिट अगर प्यारे मित्रों कॉमन है और वो आपकी समान प्लेस पर है, किस पर है, सेम प्लेस पर है, ठीक है, यानी कि समान सतह पर है। तो प्यारे मित्रों एक दूसरे के अपोजिट समान प्लेस वाले ही हम कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए ऊपर की फेस पर 2 हैं और सेकंड में भी ऊपर 2 हैं। इसका मतलब हमारी क्या है प्यारे मित्रों, दोनों पासे के अंदर एक डिजिट कॉमन है। तो आप क्या करेंगे इसमें देखिए, आपके जो सामने की सतह पर 5 है और सेकंड में सामने क्या है प्यारे मित्रों, 3। इसका मतलब 5 के अपोजिट यहाँ पे कितने डॉट होंगे आपके, 3 डॉट, ठीक है। बिल्कुल आमने सामने की सतह एक दूसरे के अपोजिट डालना है। राइट साइड में देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर 1 नंबर है और इसमें सेकंड में देखिए राइट साइड में 6 नंबर। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट कितने नंबर होंगे प्यारे मित्रों, 1 के अपोजिट हमारे होंगे 6 नंबर, ठीक है। कितने नंबर होंगे, 6 नंबर। और प्यारे मित्रों ऊपर आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर है और सेकंड में भी देखिए 2 नंबर है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा प्यारे मित्रों, 2 के अपोजिट, भाई कोई भी नंबर स्वयं के अपोजिट तो कभी हो नहीं सकता। तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा हमारी टोटल सतह कितनी होती है,
6 सतह होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम नंबर यूज करते हैं प्यारे मित्रों, कितने नंबर यूज करते हैं, 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक। तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, दोनों जो डाइस दी गई हैं, दोनों डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक कौन सा नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, मतलब कमी किसकी है यहाँ पे, 4 की। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा प्यारे मित्रों, 4 नंबर। तो इसने पूछा आपको अगर शीर्ष में 1 है यानी ऊपर 1 है तो प्यारे मित्रों नीचे बताइए आप कौन सा नंबर होगा। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है यहाँ पे, 6 नंबर। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ 6 नंबर। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा प्यारे मित्रों, 3 होगा, ठीक है। और 2 के अपोजिट पूछा जाए तो 4 होगा। तो प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपका एक डिजिट कॉमन है और वो समान सतह पर है तो एक दूसरे के पास में जो समान प्लेस है, समान सतह है, एक दूसरे के अपोजिट हम डाल देंगे, ठीक है। या इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन में भी निकाल सकते हैं। जब हमारा एक डिजिट कॉमन हो तो उसे हम किस कंडीशन में चला सकते हैं प्यारे मित्रों, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। या हम उसे कह सकते हैं दक्षिणावर्त दिशा में भी हम क्वेश्चन को चलाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए उम्मीद करते हैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अभी के लिए राइट आंसर होगा आपका सी यानी 6 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पर प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो आपको मेरे प्यारे मित्रों फाइंड करना है इससे नेक्स्ट आकृति कौन सी आ सकती, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है वो देखिए। तो प्यारे मित्रों ऊपर देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड का निशान है और नीचे जस्ट इसके मल्टीप्लाई। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। इनमें जो ये डिजाइन दिए गए हैं इन सभी को एक एक डिजाइन वामावर्त दिशा में घुमाया गया है, ठीक है। किस दिशा में, वामावर्त दिशा, या हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में प्रत्येक जो आकृति दी गई है इसको एक डिजाइन या हम कह सकते हैं एक घर आगे बढ़ाया गया है। जैसे मैं बोल दूं आपको यहाँ पे देखिए आपका जो डिवाइड है, इससे अगले बॉक्स में देखने की कोशिश कीजिएगा प्यारे मित्रों, ये जस्ट यहाँ पे आ चुका। इसका मतलब यहाँ से चलकर यहाँ पर, ठीक है, एक डिजाइन आगे चला है। कौन सी दिशा में प्यारे मित्रों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे ये सेम है देखिए इसमें, ठीक है। मतलब एक एक आकृति को 90 डिग्री 90 डिग्री कह सकते हैं हम, या एक घर कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक है। अब जस्ट अगली आकृति में देखने की कोशिश कीजिएगा प्यारे मित्रों, जो हमारा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, ये जस्ट यहाँ से चलकर जस्ट इससे अगली आकृति में पहुंच गए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और जो हमारा डिवाइड का निशान था वो यहाँ पर सेम है, ठीक है। चलिए इससे अगली अगर हम बॉक्स में देखें प्यारे मित्रों, तो हमारा जो अब ये इक्वल टू का निशान है ये जस्ट 90 डिग्री चलेगा हमारा किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जस्ट इससे अगली आकृति में देखिए आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो अगली आकृति होगी प्यारे मित्रों कैसे बनेगी हमारी, जो ये मल्टीप्लाई का निशान है ये जस्ट एंटी क्लॉकवाइज एक घर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगली आकृति में आपका ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इससे अगली जो आकृति होगी वो कैसे बनने वाली है, जो हमारा डिवाइड का निशान है ये जस्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा एक घर आगे। तो इसका मतलब ये जो डिवाइड है प्यारे मित्रों ये यहाँ से कट होकर कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली जो आकृति होगी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का निशान मिलना चाहिए और यहाँ पर हमारा डिवाइड। तो देखने की कोशिश कीजिएगा किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, सी। तो सी क्या प्यारे मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर। ऊपर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड का निशान हमें मिलना चाहिए। तो बिल्कुल राइट है इसमें सी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों, प्रत्येक अगली आकृति में क्रम से एक एक डिजाइन वामावर्त दिशा में या हम कह सकते हैं एक घर आगे बढ़ता है, ठीक है। पहले जो बराबर का निशान है आपका इसको हम चलाएंगे एक डिजाइन वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद फिर आपका मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इस प्रकार की कंडीशन इसमें चली हुई है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्न अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस ऑप्शन को प्यारे मित्रों इस सीरीज के अंदर रखें जिसके कारण हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों, देखिए हमारी सीरीज किस प्रकार से, यहाँ पे ए, फिर आपका डैश, फिर ए बी, ठीक है। इसके बाद फिर डैश आपका, फिर बी सी, फिर डैश, फिर सी डी, उसके बाद फिर डैश और लास्ट में हमारा डी है, ठीक है। तो इसमें टोटल अक्षर देखने की कोशिश कीजिएगा कितने प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे मित्रों यहाँ पे 12 यानी 12 नंबर है। तो इसमें हम इसके जोड़े कैसे बना सकते हैं, 4 3 12, ठीक है। यानी या तो इसमें 4 के 3 जोड़े होंगे प्यारे मित्रों या 3 के 4 जोड़े। तो सबसे पहले हम इसमें 3 3 के जोड़े देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखिए आपका ट्रिपल ए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बी, ट्रिपल सी और ट्रिपल डी। तो बिल्कुल एक आसान सी सीरीज दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल ए है यानी 3 बारें हैं, फिर ट्रिपल बी, ट्रिपल सी और ट्रिपल डी। तो मतलब इनमें हमें किन किन अक्षरों की आवश्यकता हुई प्यारे मित्रों? फर्स्ट में हमें ए की आवश्यकता है, सेकंड में बी की, थर्ड में सी और लास्ट में डी। यानी ए बी सी डी के क्रम को हमें इसमें रखना है। तो किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग? आपका डी, ए बी सी डी, ठीक है। जो डी ऑप्शन में दिए गए प्यारे मित्रों, अगर इन अक्षरों को हम इस श्रृंखला सीरीज में रखेंगे तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं? तो प्यारे मित्रों हमें क्या फाइंड करना है? 7 नंबर, जिनके ठीक बाद में 6 नंबर, ठीक बाद कितने नंबर? 6 नंबर, और ठीक पहले 8 नंबर, और ठीक पहले क्या नंबर होनी चाहिए प्यारे मित्रों? 8 नंबर। मतलब प्यारे मित्रों आपको यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दी गई है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। नंबर फाइंड करना हमें 7 नंबर। तो 7 के तुरंत बाद यानी ठीक बाद में क्या हो प्यारे मित्रों? 6 नंबर, और ठीक पहले 8 नंबर। मतलब हमें 876 नंबर इसके अंदर फाइंड करना है। तो प्यारे मित्रों देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला नंबर हमारा यहाँ पे देखिए 876, ठीक है। 7 के ठीक बाद 6 नंबर है और 7 के ठीक पहले 8 नंबर है। आगे देखने की कोशिश कीजिएगा, हमारे एक यहाँ पर है 7 के ठीक बाद 6 नंबर और 7 के ठीक पहले 8 नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी सीरीज हमारे पास है प्यारे मित्रों? 1 और 2। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ, ठीक है। मतलब इस श्रृंखला के अंदर प्यारे मित्रों ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 6 नंबर हो और ठीक पहले 8 नंबर। तो कितने नंबर है? केवल 2। एक तो हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पे कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, ऊंट ही मरुस्थल में सवारी का काम करता है, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊंटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। तो प्यारे मित्रों इस कथन के आधार पर आपको नीचे 2 निष्कर्ष दिए गए, तो देखने की कोशिश कीजिएगा कौन सा निष्कर्ष हमारा बिल्कुल राइट है। तो निष्कर्ष नंबर 1 देखिए प्यारे मित्रों, मरुस्थल के लिए अन्य सवारी गृह उपयुक्त नहीं है। तो प्यारे मित्रों क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल राइट बात है। आप कहोगे सर क्यों का रीजन मेरे प्यारे मित्रों? इसमें कथन में कहा गया है ऊंट ही मरुस्थल में सवारी का काम करता है। इसका मतलब ज्यादातर जो काम होते हैं वो ऊंट से होते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल के लिए अन्य सवारी गृह ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या प्यारे मित्रों? राइट है, ठीक है। सेकंड देखने की कोशिश कीजिएगा, वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊंटों की कमी है। वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊंटों की कमी है, क्या ये बात ठीक है? तो प्यारे मित्रों बिल्कुल राइट है। देखिए ऊपर इसमें लिखा हुआ है कथन के अंदर, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊंटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। इसका मतलब प्यारे मित्रों इसने यही तो कहा है वृद्धि करना आवश्यक है। मतलब वहां पर ऊंटों की कमी है तभी तो वहां पर वृद्धि करना आवश्यक है। मित्रों यही तो बात कही गई है इसके अंदर, वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊंटों की कमी है, ठीक है। तो आपका ए और 2 दोनों ही बिल्कुल राइट है। तो इसका मतलब राइट आंसर रहेगा प्यारे मित्रों सी के साथ। निष्कर्ष 1 व दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, मोहन अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। तो प्यारे मित्रों यहां पर हम रखेंगे इसमें पूर्व, ठीक है। इसमें करेक्शन है, मोहन अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर कहां पर गया? पूर्व की तरफ। तो मान लीजिए ये मोहन का घर है, ठीक है, और मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ, ये पूर्व दिशा है, और कितने किलोमीटर गया प्यारे मित्रों? 12 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे पूर्व आप रखेंगे अपने पास से। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर गया। तो प्यारे मित्रों इसका दायां जस्ट नीचे की तरफ होगा, और कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर चला, ठीक है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दूर गया। तो प्यारे मित्रों दायां इसका जस्ट इस तरफ होगा, ठीक है, और कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर गया। आगे देखिए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। तो प्यारे मित्रों इसका दायां कहाँ होगा? जस्ट ऊपर की तरफ, इस तरफ, ठीक है, और कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर गया। अब मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो प्यारे मित्रों मोहन का घर ये है, ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट मोहन कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इन दोनों के ये बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है प्यारे मित्रों, ये दूरी देखने की कोशिश कीजिएगा, कंप्लीट कितनी है? 12,
ठीक है। और ये यहाँ तक की दूरी कितनी है 8, इसका मतलब यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, आमने सामने की दोनों दूरी कितनी है सेम आपकी। तो 12 में से अगर 8 को हम कम करेंगे, 12 में से 8 को अगर हम कम कर देंगे तो प्यारे मित्रों कितने किलोमीटर दूरी बचेगी हमारे पास, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपका मोहन है और उसका घर है, अभी इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, केवल 4 किलोमीटर की दूरी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए के साथ। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल था प्यारे मित्रों। मोहन जो है वो अपने घर से किस दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ 12 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, फिर से वो दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, और अंत में फिर से दाएं मुड़ा प्यारे मित्रों और कितने किलोमीटर चला, यहाँ पे 1 किलोमीटर। अब इसने पूछा अब मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो प्यारे मित्रों ये कंप्लीट दूरी हमारी कितनी है, 12 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी हमारे पास 8। अगर 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो ये जो दूरी हमारी बचने वाली है, ये कितनी बचने वाली है आपकी, 4 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, यदि बी ए का भाई है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों जो बी है वो किसका भाई है, ए का भाई है। तो हमने इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है प्यारे मित्रों। पुरुष के लिए आप किसको इंडिकेट करेंगे, प्लस। ठीक है, और महिला के लिए माइनस। तो इसने कहा जो बी है वो ए का भाई है। भाई कौन है प्यारे मित्रों इसमें, बी, इसका मतलब बी कौन है, पुरुष। ठीक है, और ए के बारे में हमें कंफर्म नहीं है पुरुष है महिला, तो इस पे हम दोनों निशान इंडिकेट करेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, महिला है तो माइनस, पुरुष है तो आप प्लस। ठीक है, और जिस कैंडिडेट या जिस व्यक्ति के बारे में हमें कंफर्म नहीं है तो दोनों निशान यूज करेंगे, प्लस और माइनस। आगे चलिए, और डी ए का भाई है। तो प्यारे मित्रों जो डी है वो क्या है, ए का भाई है। ठीक है, भाई कौन है इसमें, डी, इसका मतलब ये भी कौन है, प्लस यानी पुरुष है। ठीक है, जो डी है वो ए का भाई है प्यारे मित्रों, लेकिन ए के बारे में अभी हमें कंफर्म नहीं है। आगे बढ़िए, बी ई का भाई है, यानी जो बी है प्यारे मित्रों ये किसका भाई है, ये ई का भाई है। ठीक है, बी जो है वो किसका भाई है, ई का भाई है। इसका मतलब भाई कौन है इसमें भी आपका, जो बी है। तो बी आपका पुरुष है, लेकिन अभी ई के बारे में हमें क्लियर नहीं है, पुरुष है एक महिला, तो इस पर हम दोनों निशान यूज कर लेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो प्यारे मित्रों नीचे आपको 4 कथन दिए गए, तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जो हमने अभी एक डायग्राम फॉलो किया है, इस डायग्राम के आधार पर कौन सा आपका कथन बिल्कुल सत्य है। तो प्यारे मित्रों ए ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा। इसने कहा आपको जो बी है वो डी का भाई है। तो प्यारे मित्रों ये तो हमें देखने से कन्फर्म है, नीचे जो लिखे हुए देख पा रहे हैं आप लोग इस डायग्राम में, ये सभी आपस में भाई हैं या बहन है। ठीक है, यानी कि भाई बहन का इसमें रिलेशन है, क्योंकि बी के बारे में हमें कन्फर्म है पुरुष है, और डी के बारे में हमें कन्फर्म है पुरुष है, लेकिन हमें ए के बारे में और प्यारे मित्रों हमें ई के बारे में अभी क्लियर नहीं कन्फर्म है ये दोनों पुरुष हैं या दोनों महिला हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन तो कन्फर्म है, भाई बहन का हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में देखने की कोशिश कीजिएगा। इसने कहा बी जो है वो डी का भाई है। तो प्यारे मित्रों जो ये बी है क्या डी का भाई है, तो आपको सर 100% क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल जो है बी आपका ये पुरुष है, और पुरुष है तो डी का क्या लगेगा, बिल्कुल भाई लगने वाला है। तो मतलब प्यारे मित्रों ए आपका इसमें बिल्कुल राइट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा प्यारे मित्रों, ई बी का भाई है। तो प्यारे मित्रों ई क्या बी का भाई है, अभी हमें इसके बारे में क्लियर नहीं कन्फर्म ये लड़का है कि लड़की है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। सी देखने की कोशिश कीजिएगा, ए डी का भाई है। तो प्यारे मित्रों ए के बारे में भी हम अभी क्लियर नहीं है लड़का है कि लड़की है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन देखिए प्यारे मित्रों ए ई का भाई है। तो प्यारे मित्रों सेम कैलकुलेशन है, हमें ना तो ए के बारे में कन्फर्म है और ना ही ई के बारे में कन्फर्म है ये लड़के हैं लड़कियां हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा इसके अंदर ए, जो बी है वो डी का क्या है प्यारे मित्रों, भाई है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और प्यारे मित्रों ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम रहेगा। पी क्यू का भाई है, आर पी की माँ है, एस आर का पिता है, यदि टी क्यू का पुत्र है तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो प्यारे मित्रों नीचे 4 ऑप्शन है, ए पौत्र, बी दादा, सी पुत्र, या डी नाती। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और प्यारे मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस प्रकार की कंटिन्यू सीरीज आपको अपने इसी चैनल पर मिलती रहेंगे। ठीक है, और इन सभी की जो पीडीएफ है प्यारे मित्रों अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना
टेलीग्राम चैनल भी है प्रदीप सर रीजनिंग के नाम से, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कितने प्रश्नों के सही जवाब आप लोगों ने दिए हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।